हेलो, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और हम अपने क्लिनिक में बहुत से केसेस करते रहते हैं, जिनमें एक बहुत कॉमन केस है पिनाइल इम्प्लांट। आज हमारे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बहुत पेशेंट आते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है क्या। एक बड़ी कंफ्यूजन उनके दिमाग में रहती है। बहुत से लोग ये कहते हैं जी हमारे पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हमारा पेनिस तो खड़ा होता है तो हमें ईडी कैसे है, या हमारी मॉर्निंग इरेक्शन तो आती है। तो आप ये जानिए कि ईडी कहते किसको है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब है, मैंने बहुत पहले 2-3 साल पहले एक इस पे डिटेल वीडियो भी बनाया था। इरेक्टाइल ये नॉन फंक्शन नहीं है, डिसफंक्शन है। डिसफंक्शन का मतलब जब इरेक्शन आनी चाहिए तब ना आए। अकेले में आ रही है, सुबह के वक्त आ रही है तो ठीक है, इसमें ये ईडी को रूल आउट नहीं करता। लेकिन जब आपका किसी लड़की से सेक्स करने का मन हो, वो लड़की अच्छी लगे और वो मौका मिले, आप सेक्स करने के लिए जाएं और तब इरेक्शन चली जाए, बीच में चली जाए, आए ही ना, या अंदर जाने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाए, तो इसको ईडी कहते हैं। अगर आपका अकेले में बहुत अच्छा खड़ा होता है, अकेले में आप फोटो लेके दिखाते हैं कि जी हमारा अकेले में तो बहुत अच्छा खड़ा हो जाता है, अकेले में वीडियो बनाते हैं, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। फंक्शन रहता है लेकिन वो जिस वक्त होना चाहिए उस वक्त नहीं रहता, उसी को ईडी कहते हैं। तो जब अगर हमें इलाज किस चीज का करना है कि जब सेक्स करने जाओ और आपका मन हो सेक्स का, तब इरेक्शन आना चाहिए। अकेले में आ रहा है, कुछ आ रहा है, उसकी हमें रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, उससे ये पता लग जाता है मॉर्निंग इरेक्शन से कि टेस्टोस्टेरोन लेवल फ्लक्चुएट करता है, मॉर्निंग के वक्त बढ़ रहा है, वो सही है। तो ऐसे केसेस में जब इरेक्शन ना आ रहा हो तो हमें दो टेस्ट करने चाहिए, सीरम टेस्टोस्टेरोन का और फिनाइल डॉपलर का। सीरम टेस्टोस्टेरोन से पता लगेगा, अगर सीरम टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है तो इसका मतलब कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम तो नहीं है, कम से कम हार्मोन्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम उसको रूल आउट कर सकते हैं। और फिनाइल डॉपलर टेस्ट से क्या पता लगता है, वो बेसिकली अल्ट्रासाउंड है, जिससे हम पेनिस की अंदर की एनाटॉमी, उसमें कोई गांठ है, उसमें कोई टेढ़ापन है, उसके अंदर कोई रुकावट है, ब्लड वेसल्स के अंदर वेन से ब्लड लीक हो रहा है, वो सब पता कर लेते हैं। अगर ये कोई मान लो सीवियर आर्टेरियोजेनिक ईडी है, मतलब आर्टरीज में ब्लड नहीं जा रहा है, या सीवियर विनोजेनिक ईडी है, बहुत जल्दी ब्लड निकल रहा है, तो उसमें कोई फायदा नहीं है कि आप उसमें दवाइयां ट्राई करो, या बहुत ज्यादा पीशॉट ट्राई करो, या शॉकवेव ट्राई करो। आपको सीधा इम्प्लांट को चूज कर लेना चाहिए। लेकिन मानिए अगर फिनाइल डॉपलर का टेस्ट नॉर्मल है तो हमें ये सब दवाइयां, पीशॉट, शॉकवेव और सब मेडिसिन वगैरह सब ट्राई करना चाहिए। लेकिन कब तक, कब ऐसा मौका आएगा कि जब या तो आप ठीक हो जाएं तो बात कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन बहुत से पेशेंट्स जब तक दवाई लेते रहते हैं वो ठीक होते हैं, और ठीक नहीं हो पाते तो आपको देखे आप दवाई ले, 6 महीने तक वेट करें। अगर 6 महीने बाद दवाई के साथ भी आप सेक्स नहीं कर पा रहे, या बार बार दवाई लेनी पड़ रही है और दवाई के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो ये केस है पिनाइल इम्प्लांट करने का। घबराए नहीं, पिनाइल इम्प्लांट से डरने की जरूरत नहीं है, सेफ सर्जरी है बहुत ज्यादा। इसमें कोई ऐसा आपको घबराहट कि मेरा क्या हो जाएगा, पेनिस में क्या हो जाएगा, किसी को पता नहीं लगता। आपको खुद को भी नहीं पता लगता कि आपके पेनिस में इम्प्लांट डला हुआ है, और दूसरे आपके पार्टनर को तो पता लगता ही नहीं है। तो ये सब आप उस वक्त पे जब दवाइयां असर या तो ना कर रही हो, दवाइयों के बावजूद आप सेक्स ना कर पा रहे हो, या दवाइयों के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो, या बहुत ज्यादा सीवियर आर्टेरियोजेनिक विनोजेनिक ईडी हो, तो ऐसे केसेस में, या और अंडरलाइन कोई डिजीज है, तो ऐसे केसेस में हमें फिनाइल इम्प्लांट कर देना चाहिए। तो होपफुली अब आपको पता लग गया होगा, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जी देखो मेरा अकेले में तो बहुत ज्यादा खड़ा हो जाता है, तो मेरे को ईडी कैसे हो सकती है, या मेरा मॉर्निंग में तो अच्छी इरेक्शन आती है। वो बात सही है, आती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने बताया कि जब सेक्स करने के वक्त इरेक्शन आई या नहीं, या आप सक्सेसफुली सेक्स कर पाए या नहीं, या आपका सेक्स करते वक्त ढीला हो गया है, बीच में ही खत्म हो गया, तो वो ईडी है। सुबह इरेक्शन आई, अकेले इरेक्शन आई, इसका ताल्लुक नहीं है। तो होपफुली आपको पता लगा होगा कि ईडी क्या है और पिनाइल इम्प्लांट हम कब चूज कर सकते हैं। अगर मैंने बताया हमारा क्लिनिक गुड़गांव में आप जानते हैं, और महीने में एक दिन मैं लखनऊ में भी जाता हूं, तो आप लखनऊ में भी आके मुझसे मिल सकते हैं। अगर आपके इसके अलावा, ईडी के अलावा और कोई क्वेश्चन है, और अगर आप बहुत पेशेंट्स मेरे पास से पूछते रहते हैं कि खर्चा क्या है, तो आप अगर खर्चा जानना चाहते हैं तो नंबर दिए गए हैं, आप उन पर फोन करें और आपको किसी भी सर्जरी का रेट पता लग जाएगा। आपने अपना टाइम दिया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद।